हेलो भी नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपन लास्ट लेक्चर में कोलिजन का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने चीज़ें डिस्कस की थी ना, और अपन कोलिजन का पहले टाइप पढ़ रहे इलास्टिक कोलिजन। उसी में अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन ने इलास्टिक कोलिजन के बाद ये चीज़ें देख ली थी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अपन ने माना था कि m1 2 मास के पार्टिकल हैं, u1 u2 स्पीड से चल रहे हैं और टक्कर के बाद उनका वेलोसिटी कितना हो जाए v1 v2 हो जाए, ठीक है ना। तो अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया था कि इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा और साथ में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्वेशन लगा के अपन ने वहां से टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 v2 निकाल लिए थे, ठीक है। और v1 v2 की वैल्यू कुछ इस टाइप से आई थी अपने पास, वो मैं आपसे चर्चा करता हूँ भाई। v1 v2 की वैल्यू अपने पास कुछ ऐसे आई थी। अपने पास आया था v1 और यहाँ आया था शायद 2m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2। यहाँ आया था अपने पास कितना v1 की जो वैल्यू आई थी, v1 की वैल्यू अपने पास यहाँ लिखता हूँ। v1 जो अपने पास आया था v1, और v1 आया था कितना 2m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना भाई m2, और यहाँ आया था u2 प्लस कितना आया था यहाँ m1 माइनस m1 अपॉन m2 अपॉन कितना आया था m1 प्लस कितना आया था m2, और ये आया था u2 इस u1 सॉरी, ये आया था u1। इसी प्रकार अपने पास यहाँ कितना था u, इसी प्रकार अपने पास v था, और v2 में ये कैसे था भाई, यहाँ था 2m1 अपॉन कितना m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 था u1, प्लस यहाँ आया था कितना अपने पास m2 माइनस कितना m1 अपॉन कितना आया था m1 प्लस m2 आया था, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया था भाई u आया था, यहाँ पे u2 आया था। ऐसे अपनी v1 v2 का वैल्यू थी भाई। v1 v2 की वैल्यू अपने पास कुछ इस टाइप से थी, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, ये तो अपनी टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल की क्या आ गई थी, वेलोसिटी। टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल की क्या आई थी अपनी वेलोसिटी। अब अपन को इनके लिए केस डिस्कस करना है। इनके अपन को क्या करना है भाई, केस डिस्कस करना है। तो केस डिस्कस में मैं बात करता हूँ सबसे पहले केस फर्स्ट की। सबसे पहले मैं बात करूँगा केस फर्स्ट की, और केस फर्स्ट की ऐसे बात करूँगा, ठीक है। केस फर्स्ट में मैं कंडीशन लगाता हूँ, यदि m1 इक्वल टू कितना हो जाए m2, और वो कितना स्मॉल m के बराबर हो जाए, कि दोनों पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल का जो मास है m1 बराबर m2 है, और किसके बराबर मान लिया, m के बराबर। मतलब दोनों पार्टिकल का मास क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात अपन ने ये माना दोनों कणों का द्रव्यमान समान है। दोनों कणों का द्रव्यमान क्या है, समान है। अपन ने ऐसा कंडीशन से माना है केस फर्स्ट, दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, तो m1 बराबर क्या हो गया m2। तो रखना यहाँ पे, देखो v1 कितना बनेगा, यहाँ से v1 m1 अपॉन m2 रख दिया बराबर, तो ये m माइनस m कितना आ जाएगा 0, ये वाला पार्ट बन जाएगा 0। यहाँ कितना बनेगा, m2 की जगह m रख दिया, यहाँ बना 2m, और ये कितना बनेगा m प्लस कितना बनेगा m प्लस कितना बनेगा m, यहाँ बना कितना q2, यहाँ कितना बना q2 बना। तो यहाँ से v1 बनेगा कितना 2m अपॉन कितना 2m, और ये बन गया कितना u1। तो v1 इक्वल टू कितना बनेगा भाई u1, v1 इक्वल टू कितना बनेगा u1 बनेगा। एक केस तो ये निकल के आया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं v2 की बात करता हूँ, v2 की बात की तो m1 बराबर क्या रखूंगा m2, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा आपकी बात। जहाँ कितना बनेगा, जहाँ बनेगा अपने पास v2, यहाँ बनेगा अपने पास कितना v2 बनेगा, q2 है ना, ये वाला पार्ट कितना है भाई q2। मतलब जो पहले वाले की वेलोसिटी थी वो किसकी, दूसरे वाले की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। v2 रखूंगा तो ये वाला 0 हो गया, यहाँ बना 2m अपॉन कितना m प्लस कितना m बना, m प्लस m बना, यहाँ बनेगा कितना u1। तो v2 कितना बनेगा, v2 बनेगा अपने पास 2m अपॉन कितना 2m, और यहाँ बनेगा कितना u1। v2 कितना बन जाएगा भाई, v2 बन जाएगा यहाँ से u1 बन जाएगा, v2 कितना बन जाएगा यहाँ से u1, और v1 कितना बन जाएगा v2 बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि टक्कर के बाद दोनों जो पार्टिकल हैं
वो क्या कर लेंगे, उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल, अगर कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के मास क्या होने चाहिए, समान। तो अपन ने क्या माना था, अपन ने ये माना था, वही देखना एक बार, एक m1 मास का था, एक था अपने पास m2 मास का। इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी v2 थी। टक्कर के बाद ये क्या था, m1, और ऐसे क्या आ रहा था अपने पास m2। तो इसकी वेलोसिटी कितनी, अब देखो v1 का मान तो किसके बराबर आ गया, v1 आ गया u2 के बराबर। मतलब पहला जो पार्टिकल था वो दूसरे की स्पीड, दूसरे के वेग से चलेगा, और दूसरे जो पार्टिकल का वेग है वो किसके बराबर, पहले पार्टिकल के वेग के बराबर चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या समझे, इससे आप ये समझें कि अगर टक्कर प्रत्यास्थ है, दोनों कणों के द्रव्यमान क्या हैं, समान है। टक्कर प्रत्यास्थ है और दोनों कणों के द्रव्यमान क्या है, समान है। तो टक्कर के पश्चात ये क्या कर लेंगे, ये अपने वेग का क्या कर लेंगे, रूपांतरित कर लेते हैं। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनकी एक्सचेंज हो जाती है। वेग अब एक का क्या हो जाता है, बदल जाता है। वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इस चीज को। देखना भाई, यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो, दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो, कणों का द्रव्यमान समान हो, समान हो, तो टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात दोनों कण, दोनों कणों का वेग आपस में बदल जाता है, आपस में बदल जाता है। दोनों कणों का वेग आपस में बदल जाता है, अर्थात संवेग का विनिमय हो जाता है, अर्थात संवेग का विनिमय, संवेग का विनिमय हो जाता है। अर्थात क्या होगा भाई, यहाँ पे संवेग ट्रांसफर हो जाएगा उनका। ठीक है, ये पहले वाला केस था। अगर अपन सेकंड वाले केस की बात करते हैं, सेकंड वाले केस की बात करते हैं, सेकंड वाले केस में ये लेके चलते हैं कि अपना जो सेकंड पार्टिकल है, अपन ने जो m1 m2 माना था, एक u1 स्पीड से एक u2 स्पीड से, तो अपन ये मान लेते हैं जो सेकंड जो पार्टिकल है अपना, वो उसका क्या है, एट रेस्ट है। मतलब वो गति नहीं कर रहा, मतलब क्या है, वो एट रेस्ट पे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे केस नंबर सेकंड की, केस नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ। देखना भाई, जहाँ से मैंने बात की केस सेकंड की, केस सेकंड की बात करूँगा तो केस नंबर कितना पास, सेकंड है। केस सेकंड मैंने बात की, केस सेकंड क्या है, यदि, यदि दूसरा कण, यदि दूसरा कण विराम अवस्था में हो, यदि दूसरा कण विराम अवस्था में हो। ठीक है भाई, दूसरा कण क्या हो, विराम अवस्था में। विराम अवस्था का मतलब u2 इक्वल टू कितना हो जाए भाई, तो अर्थात कहने का मतलब ये है, दूसरा पार्टिकल था u2 क्या है, रेस्ट है, एट रेस्ट है भाई। तो दूसरा पार्टिकल क्या है, विराम अवस्था में है। दूसरा पार्टिकल क्या है भाई, विराम अवस्था में है। ठीक है, तो देखना भाई v1 देखना यहाँ से, अतः v1 देखना भाई, v1 कितना बनेगा, यहाँ बनेगा v1, और u2 कितना हो गया, 0। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा m1 माइनस अपॉन कितना भाई, m1 प्लस कितना आएगा, m2। u2 0 लेके चल रहे हैं अपन इस केस के अंदर। u2 यहाँ क्या रख दूंगा, 0। m1 माइनस m2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2, ये बनेगा u1, है ना। यहाँ बना कितना भाई, u1 बना। इसी प्रकार देखेंगे v2 का क्या आएगा, इसी प्रकार यहाँ बनेगा कितना भाई, v2। तो v2 कितना आएगा, इसमें u2 ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब की बार ये आया, यहाँ बना कितना, 2m1 अपॉन कितना बनेगा, m1 प्लस कितना बनेगा, m2। m1 प्लस कितना बनेगा, m2। यहाँ बनेगा कितना, q1 बनेगा। यहाँ कितना बनेगा भाई, q1 बनेगा। तो अगर दूसरा कण विराम अवस्था में है तो u2 अगर 0 है तो उस कंडीशन में इनकी वेलोसिटी v1 v2 इस टाइप से बनेगी। अगर इसमें भी मैं केस ले लूँ कि दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाए, समान हो जाए, दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, समान हो जाएगा, तो देखना क्या बनेगा। अगर द्रव्यमान समान कर दिया तो v1 क्या हो जाएगा, 0। देखो इसी केस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पे।
इसी केस को मैं डिस्कस करता हूँ यहीं पे, देखना भाई, यहीं कर देता हूँ। देखना, यदि m1 बराबर m2 हो जाए इस कंडीशन में भी, m1 बराबर m2 हो गया तो v1 कितना हो गया बताओ, 0। v1 कितना हो जाएगा, 0। और v2 कितना हो जाएगा बताओ, v2 हो जाएगा कितना, यहाँ बनेगा 2m, और ये कितना बनेगा m प्लस m, और यहाँ बनेगा कितना u1। तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m अपॉन कितना 2m, और यहाँ कितना u1। तो v2 इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे u1 बनेगा, v2 इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे u1 बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस कंडीशन सेकंड वाले केस की बात करूं, u2 अगर रेस्ट पे हो, मतलब दूसरा पार्टिकल विराम अवस्था, और दोनों के मास क्या हैं, सेम है, दोनों के मास क्या हैं, सेम है, तो जो पहला वाला पार्टिकल था वो कहाँ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ना भाई क्या कंडीशन आती है, देखो एक पार्टिकल इधर से आ रहा था, सेकंड वाले रेस्ट पे था, एक पार्टिकल इधर u1 से आ रहा था, सेकंड वाला रेस्ट पे था। होगा क्या, टक्कर के बाद जो पहला वाला पार्टिकल तो क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। पहला वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, रेस्ट में। जो स्पीड u1 से आ रहा था वो रेस्ट में आ जाएगा, और जबकि सेकंड वाला पार्टिकल है पहले वाले पार्टिकल के वेग से निकल जाएगा, पहले वाले पार्टिकल के वेग से निकल जाएगा। कंडीशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, देखना कंडीशन ऐसी है कि मान लो अपने पास एक कोई जैसे कंचे जैसे खेलते थे बचपन में, ठीक है, तो एक कंचा रेस्ट पे है और अपन इधर से उस कंचे को मार रहे हैं, इधर से उस कंचे को मार रहे हैं, तो जितने ये रेस्ट पे था कंचा, अपन ने इसको इधर से मारा, तो जैसे ही मैंने इसको मारा तो ये वाला तो क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और ये वाला क्या करेगा जो रेस्ट पे था वो इसकी इतनी वेलोसिटी से इधर वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। कहने का मतलब ये कंडीशन आएगी यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से ये देखना चाह रहा हूँ कि इसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, यहाँ पे एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो देखो जब u2 0 था, u2 0 था तो स्टार्टिंग एनर्जी कितनी आएगी पहले वाले पार्टिकल की, तो कितनी आएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, कितनी आएगी भाई, हाफ m1 u1 स्क्वायर। और जब ये रेस्ट में हा तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, v2 वाले की एनर्जी आएगी, तो v2 वाले की एनर्जी कितनी, हाफ m2 v2 स्क्वायर आ जाएगा, हाफ m2 कितना v2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, इन दोनों की एनर्जी निकाल दूंगा, इन दोनों की क्या निकाल दूंगा, एनर्जी, ठीक है। देखना भाई आगे चलते हैं, मैं लिखता हूं अतः u2 बराबर 0 तथा m1 बराबर m2 हो तो m1 बराबर m2 तो v1 वाला पार्टिकल तो रेस्ट पे आ जाएगा और v2 वाला क्या करेगा u1 से हो, तो ये वाली कंडीशन से निकल के आएगी अपने पास। अतः इस स्थिति में प्रथम कण, इस स्थिति में टक्कर के बाद, अच्छा लिखता हूं मैं, इस स्थिति में टक्कर के बाद प्रथम कण, इस स्थिति में टक्कर के बाद प्रथम कण, ठीक है, विराम अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि जो कण टक्कर से पहले विराम अवस्था में था, जो कण टक्कर से पहले विराम अवस्था में था, कण टक्कर से पहले विराम अवस्था में था, वह कण टक्कर के बाद, वह कण टक्कर के बाद प्रथम कण के वेग से गति करता है, प्रथम कण के वेग से गति करता है। बाकी आपको एग्जांपल से समझा भी दिया, ठीक है। अब सुनो, अब अपन को वो पार्ट चाहिए गतिज ऊर्जा का, जो भाग जो इसने ट्रांसफर किया, कितनी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हुई, ठीक है ना। एक रेस्ट पे था, दूसरा u1 वेलोसिटी से आ रहा था, तो इसने इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर की कि उधर निकल गया, ठीक है, उसकी बात करता हूँ। देखता हूँ यहाँ गतिज ऊर्जा का वह भाग, गतिज ऊर्जा का वह भाग जो दूसरे कण को स्थानांतरित होता है, तो दूसरे कण को स्थानांतरित होता है,
तो दूसरे कण को स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिखूं, वाले पार्ट को देखो, वहाँ कितनी हाफ m1 वाले पार्टिकल की बात थी, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m2 v2, v2 की आई थी, तो यहाँ कितना आया भाई, हाफ m2 v2 और इनिशियल कितनी थी बताओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये वाला पार्ट निकालना है। चलो देखना भाई, 1/2 कितना m2, v2 का मान जो अभी पीछे निकाला था मैंने, v2 का मान कौन सा है, v2 का मान ये वाला है 2m1 u1 अपॉन कितना m1 प्लस m2 की वैल्यू रखता हूँ मैं। यहाँ कितना बनेगा 2m1 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 और ये बना कितना u1 का कितना स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2 m1 कितना u1 स्क्वायर। ये वो वाला पार्ट आएगा, अपन इसको सोल्व करेंगे तो जो पार्ट पहले वाले पार्टिकल ने दूसरे वाले पार्टिकल को इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या की, ट्रांसफर की। ठीक है भाई, देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। इधर से तो यही चलेगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर और ये किसके बराबर आएगा 1/m1 किसके बराबर u1 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बनेगा कितना 1/2 m2 और यहाँ बनेगा कितना 4m1 स्क्वायर कितना u1 स्क्वायर अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा 1/, ये बना m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, देखना 1/2 से 1/2 गया, यहाँ बना 4, ये बना m1 m2 अपॉन कितना बताओ m1 प्लस कितना m2 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू अपने पास बची, ये वाली वैल्यू अपने पास यहाँ पे बचेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से m1 को बाहर निकालना चाहूँ ऊपर से, देखो इधर से m1 बाहर निकाला, ऊपर से यहाँ से भी m1 बाहर निकाला, ये वाला कितना पार्ट आएगा देखना 1/2 m2 v2 स्क्वायर और यहाँ 1/2 m1 कितना u1 स्क्वायर। यहाँ कितना बनेगा बताओ 4 m1 m2 अपॉन कितना m1 स्क्वायर बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 1 प्लस m2 अपॉन कितना m1 का स्क्वायर बनेगा। m1 से m1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा 4 m2 अपॉन कितना m1 अपॉन 1 प्लस कितना बताओ m2 अपॉन कितना m1 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का इतना पार्ट ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। काइनेटिक एनर्जी का इतना पार्ट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अभी अपन ने पीछे वाले पेज पे क्या पढ़ा था, अपन ने पीछे वाले पेज पे क्या पढ़ा था, अगर इनका क्या हो मास बराबर हो जाए, अगर इनका क्या हो मास बराबर हो जाए तो जितनी वेलोसिटी उसकी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर, अगर मास बराबर हो गया कहने का मतलब ये है वो काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका पूरा का पूरा दूसरे वाले को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, दूसरे वाले को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे m1 बराबर कितना कर दूं मैं m2, यहाँ पे अगर मैं m1 बराबर कितना कर दूं भाई m2 कर देता हूँ, देखना इसी केस में यदि m1 बराबर कितना हो जाए m2, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, दोनों बराबर किए तो यहाँ से देखना कितना बनेगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर अपॉन कितना 1/2 m1 u1 स्क्वायर। यहाँ कितना बनेगा 4 m अपॉन m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना 1 + 1, ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर, तो 4/5 कितना बन जाएगा 4 = 1। कहने का मतलब ये है कि ये टोटल की टोटल एनर्जी ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ये अपना क्या था भाई, सेकंड वाला केस था। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन क्या है केस की, इसकी कंडीशन ये है कि सेकंड वाला कहाँ होना चाहिए, एट रेस्ट होना चाहिए पार्टिकल, और पहला वाला पार्टिकल u1 वेलोसिटी से आ रहा है, पहला वाला पार्टिकल क्या कर रहा है u1 वेलोसिटी से आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर दोनों के मास बराबर हो, दोनों के मास क्या हो जाए बराबर, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की थी दूसरे वाले को दे देगा, खुद रेस्ट में आ जाएगा और उसको उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा, गति प्रदान कर देगा। ठीक है भाई, ये दो केस थे। नेक्स्ट केस की बात करूं आपसे, थर्ड केस की, अगर मैं बात करूं आपसे केस नंबर थर्ड की, तो देखना भाई केस थर्ड, केस थर्ड की मैं बात कर लेता हूं आपसे।
केस थर्ड क्या है अपने पास, देखना केस थर्ड की मैं बात करता हूँ। यदि कंडीशंस ये लेके चलता हूँ मैं, यदि m1 इज वेरी वेरी लेस देन कितना है m2। पहली बात मैंने क्या लिया, m1 पार्टिकल बहुत लाइट है, m2 पार्टिकल क्या है, बहुत हैवी है। ठीक है, तो m1 अपॉन m2 एक से कम आएगा रेशियो, m1 अपॉन m2 क्या आएगा, एक से बहुत कम आएगा। ठीक है, और इस कंडीशंस के लिए क्या चीज़ें आएंगी वो देखता हूँ मैं। ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, ये चीज़ें हैं। तो अपने पास v1 v2 का देखते हैं, v1 v2 कैसे हैं, v1 v2 का देखते हैं अपन। तो v1 का फॉर्मूला अपने पास कैसे था भाई, v1 कुछ इस टाइप से था कि v1 था शायद अपने पास 2m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, और यहाँ था u2 प्लस कितना था m1 माइनस कितना m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना था m2, और ये था अपने पास u। एक v2 का फॉर्मूला, v2 वाला फॉर्मूला इस टाइप से था, यहाँ था 2m1 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, और ये था u1 प्लस कितना, यहाँ था m2 माइनस कितना m1 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, और ये था अपने पास। एक बार फॉर्मूले चेक कर लीजिएगा भाई, ऐसे ही थे क्या, एक बार फॉर्मूले अपने पास ऐसे थे, v1 में 2m2 था पहले, m1 माइनस m2 था, यहाँ 2m1 था। ठीक है, हाँ अब देखो भाई ऐसे ही थे अपने पास फॉर्मूले। अब अपन बात करते हैं कि जब केस क्या है, एक पार्टिकल बहुत हैवी है, दूसरा बहुत क्या है, लाइट है, मतलब हल्का पार्टिकल है, दूसरा क्या है, बहुत हल्का है। तो इस वाले केस की मैं बात करूं तुमसे, इस वाले केस की बात करूं, और उसमें भी सेकंड वाला केस ये मान लेता हूं, सेकंड वाला जो अपना पार्टिकल है वो क्या है, u बराबर 0। सेकंड पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट वाली कंडीशन। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल तो बहुत क्या है, हल्का है, दूसरा क्या है, बहुत हैवी है, और उसमें क्या कंडीशन है कि सेकंड जो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्टिकल हैवी है तो वो क्या है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक ट्रक और एक जैसे कार की बात करो या फिर मोटरसाइकिल किसी की बात कर सकते हो। ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, एक तो ट्रक है, ट्रक बहुत हैवी है, लोडेड ट्रक है, ठीक है, और दूसरा अपने पास कोई बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, ठीक है ना। और ट्रक क्या किया था, ट्रक एट रेस्ट में है, ट्रक खड़ा हुआ था, ठीक है, अपन स्पीड u1 से आ रहे थे, अपन कितनी स्पीड से आ रहे थे, u1 स्पीड से आ रहे थे। तो देखना एक बार सोच के देखो, ट्रक खड़ा हुआ है, अपन v1 स्पीड से आ रहे हैं, u1 स्पीड से आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपन ट्रक को टक्कर करेंगे, टक्कर करने के बाद क्या होगा, ट्रक तो अपनी जगह रहेगा, ट्रक तो कहाँ रहेगा, अपनी जगह ही रहेगा, अपन कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में वापस सेम वेलोसिटी से कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएंगे। ठीक है भाई, ये वाला एग्जांपल आपको अच्छा लगेगा। देखना भाई मैं बात करता हूँ, एक बार यहाँ से भी निकाल के बताता हूँ, फिर दोबारा चर्चा करूँगा। u2 0 हो गया तो u2 0, तो v1 वाला कितना बन गया यहाँ पे, m1 माइनस कितना बन गया m2 अपॉन कितना बना बताओ, m1 प्लस कितना बना m2, और यहाँ पे कितना बना, ये बना u1। अब अपने पास m1 बहुत लाइट पार्टिकल है, m2 बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से m2 को बाहर निकालता हूँ। मैंने क्या किया, m2 को बाहर निकाला यहाँ से, ये बना m2, पर कितना बन जाएगा m1 अपॉन कितना m2। ठीक है, m2 को बाहर निकाला, यहाँ -1 बन गया, और नीचे से भी m2 बाहर निकाला तो ये बन गया कितना m1 अपॉन कितना m2 प्लस बन गया 1, और ये कितना है q1 है, ये कितना है q1 है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बन गया v1, और यहाँ बना m1 अपॉन कितना m2 माइनस कितना 1, और ये बना कितना m1 अपॉन कितना m2, ये बन गया +1, और ये बना कितना q1 बना। अब m1 अपॉन m2 का मान एक की तुलना में बहुत कम है, एक की तुलना में क्या है, बहुत बहुत कम है। ठीक है ना, m1 अपॉन m2 क्या है, बहुत कम है। ठीक है, m1 अपॉन m2 वेरी वेरी लेस देन 1 है, मतलब एक से बहुत छोटे हैं, तो 1 की कंपेयर में इसको क्या कर दूं, नेगलेक्ट कर सकता हूं। 1 के कंपेयर में मैंने इसको क्या कर दूं, नेगलेक्ट कर दूं, क्योंकि मैंने लिखा m1 अपॉन m2 वेरी वेरी लेस देन कितना है 1, तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू m1 अपॉन m2 अप्रोक्सीमेट कितना 0, तो यहाँ से कितना बनेगा v1, और ये 0 हो गया, 0 माइनस 1 अपॉन कितना भाई 0 प्लस 1। ठीक है, और इधर कितना बताओ u1, तो v1 का मान कितना आएगा -u। तो लाइट पार्टिकल था,
वो जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो ट्रक की बात करते हैं, ट्रक के साथ क्या होगा। यहाँ V2 की बात करूँ, U2 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब की बार ये बचा, यहाँ बना कितना 2m1 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, और ये बना कितना भाई U1 बना, ये कितना बना भाई अपने पास U1 बना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो m1 वेरी वेरी लेस देन m2 है, तो मैं यहाँ से m2 बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या करूँ, m2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो V2 यहाँ बनेगा 2m1 और यहाँ बनेगा m2, और यहाँ से 1 प्लस कितना बन जाएगा m1 अपॉन कितना m2, और ये बन जाएगा कितना U1, ये कितना बन जाएगा U1। यहाँ m1 अपॉन m2 है, ये भी m1 अपॉन m2 बन जाएगा D2, यहाँ बनेगा 2m1 अपॉन कितना भाई m2, और नीचे कितना बनेगा भाई, नीचे बनेगा यहाँ पे 1 प्लस कितना m1 अपॉन कितना m2, और ये कितना बनेगा U1। अब m1 अपॉन m2 का मान बहुत कम है, m1 अपॉन m2 का मान क्या है, बहुत कम है, तो V2 की जो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट होगी वो कितनी हो जाएगी 0, अप्रोक्सीमेट 0। अप्रोक्सीमेट 0 का मतलब ट्रक अपनी जगह से हिलेगा, ट्रक अपनी जगह से क्या नहीं हिलेगा। कहने का मतलब फिर से बता देता हूँ, देखो अपन ने क्या माना, एक लाइट पार्टिकल, जैसे कोई अपना मोटरसाइकिल, एक ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े होने का मतलब है वो रेस्ट में था। अपन U1 वेलोसिटी से आए, U1 वेलोसिटी से आए, तो इसमें 0 वाला केस लगा दिया, 0 लगा दिया, ये वाली कंडीशन। अब m1 वेरी वेरी लेस देन m2 है, तो m1 अपॉन m2 एक से बहुत कम हो गया। कंडीशन क्या निकल के आया, जो पहले वाला पार्टिकल था V1 वो क्या करेगा, उतनी ही वेलोसिटी से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगा, वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जबकि जो सेकंड पार्टिकल था रेस्ट में पहले भी था, अब भी कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, टक्कर के बाद कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँ, अतः स्ट्रोक से स्पष्ट है कि जब एक हल्का कण एक बाहरी कण, और बाहरी कण कहाँ, इक्वल टू 0 विराम अवस्था, बाहरी कण से टक्कर करता है, तो टक्कर के बाद लाइट पार्टिकल, हल्का कण, ठीक है, समान वेग से विपरीत दिशा में लौट जाता है, समान वेग से विपरीत दिशा में लौट जाता है, समान वेग से विपरीत दिशा में लौट जाता है, जबकि बाहरी कण विराम अवस्था में ही होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसकी वेलोसिटी नहीं, पहले भी रेस्ट में, अब भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, ये अपना केस नंबर थर्ड था। क्या थर्ड था भाई, बाहरी पार्टिकल रेस्ट में था और लाइट पार्टिकल आ रहा था। अब इसका अपोजिट केस लेके चलूंगा। अपोजिट कैसे, अब की बार क्या करूंगा कि जो लाइट पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, लाइट पार्टिकल बोले तो m2 को लाइट बना दूंगा और m1 को क्या कर दूंगा, हैवी कर दूंगा, m1 को क्या कर दूंगा, हैवी। लाइट पार्टिकल रेस्ट में रखूंगा और m1 मतलब ट्रक को U1 वेलोसिटी से लेके आऊंगा, तब क्या कंडीशन आएगी उसकी बात करूंगा। ठीक है, अगली बात करता हूं केस नंबर 4 की। मैं केस नंबर 4 भाई, केस नंबर 4, और केस नंबर 4 में क्या आएगा, मैं मान लेता हूं यहाँ कि अब की बार अपन ने ऐसे माना, अब की बार मैं ऐसे मान लेता हूं, इसका अपोजिट मान लेता हूं। कहने का मतलब ये m2 एक लाइट पार्टिकल है, m1 क्या है, हैवी है। मैं ऐसे लिखूं m2 अपॉन कितना m1 वेरी वेरी लेस देन कितना 1, और U2 तो कहाँ है, रेस्ट पे, U2 कहाँ है,
रेस्ट पे है, ठीक है ना, मतलब हल्का पार्टिकल रेस्ट पे अब की बार, ठीक है। दूसरा वाला पार्टिकल लाइट हो गया अब की बार, पहले वाला लाइट ले रखा था, ठीक है, ठीक है। पहले वाला पार्टिकल U2 जो सेकंड पार्टिकल है वो लाइट हो गया और वो रेस्ट में, मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे अपन गाड़ी लेके खड़े हुए हैं, है ना, एट रेस्ट है, गाड़ी हल्की है और पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, बहुत लोडेड ट्रक है ना, हैवी ट्रक है और किसी स्पीड से आ रहा है, ठीक है, अपन खड़े हुए हैं। पहले क्या था, पहले वाला केस ट्रक खड़ा हुआ था, अपन आ रहे थे, अब अपन खड़े हो गए, रेस्ट में है और ट्रक आ रहा है, तब देखना क्या कंडीशन था, ठीक है। तो अपने पास v1 वेलोसिटी आई थी यहाँ पे भाई, कि अपने पास v1 आया था कितना 2m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, ये बना u2 प्लस कितना यहाँ m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2 और ये बना कितना u1, यहाँ बना v2 और ये बना कितना 2m1 अपॉन कितना m1 प्लस m2 और ये बना कितना u1 प्लस बनेगा यहाँ पे m2 माइनस कितना m1 और अपॉन में कितना m1 प्लस कितना m2 और ये बना कितना भाई, ये अपने v1 v2 था, अपने पास क्या था भाई v1 v2 था। आगे की बातें करते हैं, u2 रेस्ट में है, देखना भाई u2 रेस्ट में है तो v1 की बात कर लेता हूँ, u2 रेस्ट में ये वाला 0 हो गया, अपने पास क्या बचा m1 माइनस कितना m2 अपॉन कितना बचा बताओ m1 प्लस कितना m2 और ये क्या है अपने पास u1 है, ये u1 है। देखना भाई अब की बार m1 बहुत हैवी है m2, तो अपन को m2 अपॉन m1 बनाना है, तो m1 को बाहर निकाल दो, यहाँ बना v1, यहाँ मैंने m1 को बाहर निकाला 1 माइनस कितना बताओ m2 अपॉन कितना m1 और यहाँ डिवाइड में कितना हो गया m1 1 प्लस कितना बताओ m2 अपॉन कितना हो गया m1 और ये बन गया कितना u1 हो गया। m2 अपॉन m1 एक से बहुत बहुत छोटा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी नेगलेक्ट कर सकता हूँ, m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये v1 इक्वल टू को तो कितना है u1 आएगा, v1 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा u1, मतलब जो हैवी पार्टिकल था वो जिस स्पीड से आ रहा था उसी चलेगा वो तो, ठीक है। जो हैवी पार्टिकल था जैसे ट्रक आ रहा था अपन खड़े तो ट्रक ने अपन को टक्कर लगाई, तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जिस स्पीड से पहले आ रहा था वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, ठीक है। देखो छोटे पार्टिकल के साथ क्या हुआ, अपने साथ क्या घटना हुई, देखना मैं v2 की बात करता हूँ, यहाँ पे v2 की मैंने बात की तो u2 तो पहले 0 कर दो, u2 वाला पार्ट तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बना अपने पास कितना 2m1 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 और ये बना अपने पास u1 वाला, ठीक है। अपन को क्या देखना है यहाँ पे m2 अपॉन m1, m2 अपॉन कितना m1, m1 को बाहर निकाल दो, ये बना v2, यहाँ बना 2m1 और यहाँ कितना है भाई m1 को बाहर निकाला, m1 को बाहर निकाला 1 प्लस कितना क्या m2 अपॉन कितना m1 और ये बना कितना u1, m2 अपॉन m1, m1 m1 गया, यहाँ बना v2, ये बना 2u1 प्लस कितना 1 प्लस m2 अपॉन कितना m1 और चूंकि m2 अपॉन m1 अप्रोक्सीमेट कितना मान सकता हूँ मैं 0, का मान बहुत कम है 1 के कंपेयर में, तो ये क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो v2 इक्वल टू कितना आया भाई, v2 इक्वल टू 2u1 निकल के आया, v2 इक्वल टू कितना निकल के आया भाई u1, मतलब वो जिस स्पीड से आ रहा था ट्रक की डबल स्पीड से जाएगा जो लाइट पार्टिकल है, ठीक है, जिस स्पीड से आ रहा था उसकी क्या डबल स्पीड से जाएगा वो पार्टिकल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं अतः इस अतः लिखता हूं अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब एक बाहरी कण जब एक बाहरी कण जो कि विराम अवस्था जो कि विराम अवस्था में स्थित हल्के कण से टक्कर करता है, हल्के कण से टक्कर करता है तो
टक्कर के पश्चात, तो टक्कर के पश्चात क्या केस आया भाई? टक्कर के पश्चात बाहरी कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हल्का कण अपने वेग से गति करता है। अपना किसका वेग भाई? जो हैवी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आ रहा था। हल्का कण बाहरी कण के अपने वेग से गति करता है, अपने वेग से गति करता है। ठीक है भाई, ये आपके चारों केस हैं जिनको मैंने एग्जांपल से समझा। ठीक है, अब अपना टक्कर का दूसरा टाइप और है, टक्कर का दूसरा टाइप से है, उस टाइप की मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, उस टाइप की मैं बात करूंगा, एक बार इसको देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं भाई साथ में। ये प्रत्यास्थ टक्कर वाला पार्ट है भाई। अब मैं बात करूंगा अप्रत्यास्थ टक्कर की। ठीक है, एक विमीय सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, ये प्रत्यास्थ था, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या थी? कंजर्व थी। अब मैं बात करूंगा किसकी? अप्रत्यास्थ टक्कर की। तो अप्रत्यास्थ टक्कर मैंने पढ़ाया था, परिभाषा लिखवाई थी, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होगी? कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होगी भाई? कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अपन आगे देखो भाई, आगे की बात करते हैं। हेडिंग लिखेंगे भाई, एक विमीय सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, एक विमीय सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, एक विमीय सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर की मैं बात करूंगा आपसे। तो पहली बात तो आपको पता है अप्रत्यास्थ टक्कर होती क्या है। अप्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर होती है जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, देखो वही लिखता हूं, माना दो कण या पिंड जो भी तुम मानो, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2, m1 तथा m2 टक्कर से पहले इनके वेग, टक्कर से पहले इनके वेग क्रमशः, टक्कर से पहले इनके वेग क्रमशः u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर हैं, u2 वेक्टर है। यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो, टक्कर यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो तो यह माना जा सकता है, यह माना जा सकता है कि दोनों कण टक्कर के पश्चात यह माना जा सकता है दोनों कण टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिनका संयुक्त वेग, कंबाइन दोनों का, इनका संयुक्त वेग
v वेक्टर है। समझना भाई, देखो अपने पास दो मास पार्टिकल हैं और दो मास पार्टिकल मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए है, ठीक है। ये अपना कोई m1 मास का पार्टिकल है, स्टार्टिंग में इनकी वेलोसिटी u1 वेक्टर है, स्टार्टिंग में इनकी वेलोसिटी u1 वेक्टर है। ये दूसरा मास पार्टिकल है m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। टक्कर के पश्चात क्या कंडीशन होती है इनकी, टक्कर के पश्चात ऐसी कुछ कंडीशंस आएगी, ये अपना कितना है m1 और ये इससे चिपक जाएगा, तो ऐसे दिखा दूं मैं इनको m2 और इनकी कोई कंबाइंड वेलोसिटी में मान ली v है कि v से चल रहे हैं ये, ठीक है भाई। छोटा बन गया, बड़ा बना दो। ये कितना है m2, ये कब की बात है, टक्कर से पहले की भाई, ये कब की बात है, टक्कर से पहले की भाई। और ये कब की बात है, टक्कर से बाद की, टक्कर के बाद लिखो, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की बात है, टक्कर होने के बाद ऐसा कुछ कंडीशन, ठीक है। तो वही बात करते हैं अपन तो संवेग संरक्षण से, देखना भाई संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण से क्या बनेगा भाई, टक्कर से पहले संवेग, टक्कर से पहले संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद संवेग, टक्कर से पहले संवेग इक्वल टू क्या, टक्कर के बाद संवेग, ठीक है। देखना भाई टक्कर से पहले क्या बनेगा संवेग, टक्कर से पहले कितना बताओ m1 u1 परिमाण लेके चलता हूँ प्लस कितना बताओ m, और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ m1 प्लस m2, यहाँ कितना बनेगा m1 प्लस m2, ये बन गया कितना v, यहाँ से मैं v निकाल सकता हूँ, v इक्वल टू कितना आएगा बताओ m1 u1 प्लस कितना बताओ m2 अपॉन कितना बनेगा m1 प्लस m2 बनेगा, ये कोई नंबर कितना बना, एक बना, ये कोई नंबर कितना बना भाई, एक नंबर बना। मतलब टक्कर के बाद उनका कंबाइन वेलोसिटी ये रहेगा, टक्कर के बाद उनका कंबाइन वेलोसिटी ये रहेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं होगी लेकिन किस टाइप से होगी वो देखेंगे। गतिज ऊर्जा से, देखना भाई गतिज ऊर्जा से, यहाँ से मैं बात करूँ गतिज ऊर्जा से तो गतिज ऊर्जा कितनी बताओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस कितना हाफ m2 u2 स्क्वायर। अपन लिख सकते हैं कि इससे डिफरेंट होगी तो इसके बराबर प्लस कुछ एनर्जी, इसके बराबर कितनी एनर्जी, कंबाइन फॉर्म की लिख दो, है ना, लिख सकते हो वैसे भी। ये कितना बनेगा हाफ m1 प्लस कितना बताओ m2 और ये बना कितना v स्क्वायर प्लस कितना बना q। देखो टोटल बराबर नहीं होगा पहले और बाद की, तो q किसी हीट की फॉर्म, जब टक्कर हुई टक्कर से चिपक गए और अप्रत्याश टक्कर है, ठीक है। तो जैसे तुमने कभी एक्सीडेंट देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे है एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे क्या कुछ एनर्जी, कभी आग भी लग जाती है तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म, साउंड की फॉर्म, वो कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है। वो कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक होता भी नहीं, तो इलास्टिक क्या हो गई, ये कुछ एनर्जी उस फॉर्म में निकलेगी अदर एनर्जी की, ठीक है। वो कितनी निकलेगी कैसे निकलेगी वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो अभी के लिए कितना, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टक्कर से पहले की, ये क्या हो गई टक्कर के बाद की हो, ठीक है। ये कोई नंबर कितने हैं, 2 नंबर, ये कोई नंबर कितना हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं केस के लिए, अब अपन केस की बात कर लेते हैं। अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया और काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, कैसे काइनेटिक एनर्जी। अब अपन यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं केस कि अपन ऐसे बात करें, मान लो सेकेंड पार्टिकल है जो कहाँ हो एट रेस्ट, सेकेंड वाला पार्टिकल कहाँ एट रेस्ट, मतलब u2 इक्वल टू कितना हो 0, u2 इक्वल टू कितना हो 0, तब मैं देखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट है और कैसे दूसरे में वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी बात करूंगा मैं। तो लिखें यहाँ से, ठीक है, लिखो यदि केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ आपसे, है ना। और केस नंबर फर्स्ट कैसे भाई, केस नंबर फर्स्ट कहाँ मैंने लिखा आपसे, केस नंबर फर्स्ट, और वो कैसे, यदि u2 इक्वल टू कितना हो, तो इक्वल टू कितने की बात करूं 0 की बात करूं, ठीक है। u2 इक्वल टू 0 हुआ तो v कितना हो जाएगा बताओ, v अपन ने निकाला था m1 u1
आ रहा था, ये बनेगा कितना m1u1 अपॉन कितना बताओ m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी आई टक्कर के बाद की, कब, लेकिन जब दूसरा पार्टिकल कहाँ हो, एट रेस्ट में, दूसरा पार्टिकल कहाँ हो, विराम अवस्था में हो। ठीक है, तो टक्कर के बाद की एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ, टक्कर के बाद की है, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, अतः टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कितनी, K2 लिख दूँ, और K2 कितनी बताओ, हाफ m1 प्लस कितना बताओ m2, और ये कितना आएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर का मान निकाल लिया अपन ने, ये बनेगा K2 1/2, यहाँ बना कितना m1 प्लस कितना बताओ m2, b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यहाँ बना m1u1 अपॉन कितना बताओ m1 प्लस कितना m2, इसका कितना भाई स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से कितना K2, देखो स्क्वायर करूँगा तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, है ना, तो यहाँ बना कितना m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन कितना 2, और ये बना कितना m1 प्लस कितना m2, ये नंबर कितना 3, K2 आ गया, ये क्या आ गया भाई K2, मतलब टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कितनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है। टक्कर से पहले कितनी, टक्कर से पहले कितनी, दोनों की होती थी, लेकिन अपन ने एक को क्या मान रखा है, एट रेस्ट मान रखा है, तो एक की काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, इधर लिखता हूं टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी K1 लिख दूं, आप m1 एक ही पार्टिकल की आएगी क्योंकि सेकंड वाले को 0 मान लिया मैंने। ठीक है, ये नंबर कोई कितने 4, अपन को चाहिए क्या भाई K2 अपॉन K1 का रेशियो, अपॉन K1 देखे तो सही कितना पार्ट जाएगा, K2 कितना बताओ, यहाँ बना कितना m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आएगा 2 m1 m2, हाँ m1 प्लस कितना आया m2 आया। ठीक है, ये इसके डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आने का मतलब ऐसे लिख दो इसको 1 अपॉन कितना 2, और ये m1 ये कितना u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर गया, m1 से m1 गया, 2 2 4 हो गया, 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा भाई 4, 1/2 है, लेकिन वो 1/2 मतलब ये ऊपर चला जाएगा भाई, 1/2 है ना, बटे के बटे में है, बटे में लिखा मैंने, बटे के बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कितना 2 बन जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा कितना K2 अपॉन कितना K1, K2 2 से 2 गया, ठीक है, m1 से m1 एक m1 बचा, 1 स्क्वायर यूनियन, ठीक है, और यहाँ बन गया कितना m1 प्लस कितना बन गया m2, m1 ऊपर से ये रखा, नीचे से m1 कॉमन निकाला, यहाँ बन गया 1 प्लस कितना m2 अपॉन m1 आ गया, m1 से m1 गया, यहाँ कितना K2 अपॉन कितना K1, यहाँ बन गया 1 से 1 तो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस कितना m2 अपॉन m1। इससे आप क्या सीख रहे हो, इससे आप क्या मिल रहा है कि ऊपर 1 है, इसमें 1 प्लस कुछ ऐड हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है, ओवरऑल क्या मिल जाएगा 1 से कम मिल जाएगा, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना K2 लेस देन कितना है K1 है, मतलब K2 का कुछ मान काइनेटिक एनर्जी वो क्या है K1 से कम है, मतलब स्टार्टिंग में जितनी गतिज ऊर्जा थी से क्या है ये कम है बाद वाली, क्यों, कुछ पार्ट कहाँ चला गया, Q की फॉर्म में चला गया, कुछ पार्ट कहाँ चला गया Q की फॉर्म में चला गया, मतलब हीट वगैरह साउंड वगैरह अदर जो एनर्जी में चला गया। ठीक है भाई, देख लो इसको, अगर अपन मान लें, अगर अपन ऐसा मान लें, देखना एक बार है ना, इसको लेके चलता हूँ, अगर अपन ऐसे मान लें, देखो भाई K2 अपॉन K1 कैसे आया अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस आया यहाँ पे m2 अपॉन m1, यदि ऐसा हो जाए भाई m2 अपॉन कितना m1 बराबर हो जाए, यहाँ कितना K2 अपॉन कितना K1 1 अपॉन कितना 1 प्लस 1, तो ये बना कितना K2 अपॉन कितना K1 1 अपॉन कितना 2, K2 इक्वल टू कितना K1/2, मतलब आधी ही काइनेटिक एनर्जी का आधी किसी अदर फॉर्म में जाएगी, आधी किसकी फॉर्म में जाएगी, अदर फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे अतः K2 लेस देन K1, अतः मैं यहाँ से लिख सकता हूँ भाई K2 लेस देन क्या है K1 है,
K2 लेस देन K1। अतः अप्रत्यास्थ टक्कर में अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा के मान में हानि होती है। गतिज ऊर्जा के मान में क्या होगी भाई? हानि होगी, कुछ एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। कुछ एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। चलो आगे देखते हैं अपन। अगर मैं बात करूं यहां से कि कितना पार्ट गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? K1 इक्वल टू कितना? K2 प्लस K1 इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? K2 प्लस Q लिख सकता हूं। K1 इक्वल टू कितना? K2 प्लस Q। अपन को Q निकालना है, क्या हो जाएगा बताओ? K1 माइनस कितना? K2 कितना आएगा? यहाँ से K1 कॉमन निकाला, 1 माइनस कितना बताओ? K2 कितना? K1 1 माइनस कितना? K2 अपॉन K1 आया। अब देखो K2 अपॉन K1 का मान यहाँ से है अपने पास कि K2 अपॉन कितना है? K1 है। और ये कैसा है? 1 अपॉन 1 प्लस कितना? M2 अपॉन M1 है। M2 अपॉन कितना? M1। इसको अगर इसी फॉर्म M1 प्लस कितना? M2 वाली फॉर्म रख दूँ, यहाँ Q बना कितना हो गया? K1। यहाँ कितना? 1 माइनस, यहाँ कितना बना? M1। और ये कितना बना? M1 प्लस कितना? M2। ठीक है, यहाँ बना Q, ये बना कितना? K1। एलसीएम लेके सोल्व किया, M1 प्लस कितना? M2 माइनस कितना? M1 अपॉन कितना बना? M1 प्लस M2 बना। M1 से M1 क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। M1 से M1 क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बना Q बना कितना भाई? K1। और K1 कितना? M1 से M1 गया, यहाँ बना कितना? M2 अपॉन कितना? M1 प्लस M2। ठीक है, M2 बाहर निकाला यहाँ से, ये बना K1 और ये बना M2, है ना। यहाँ 1 अपॉन कितना? 1 प्लस कितना बनेगा? M1 अपॉन कितना बनेगा? M2, है ना। M2 नीचे से भी बाहर आ जाएगा इसका, पर तो M2 है, यहाँ से भी क्या आ जाएगा? M2। M2 से M2 गया, यहाँ बना कितना? K1 और ये बनेगा 1 प्लस कितना? M1 अपॉन कितना बनेगा भाई? M2। ठीक है, इसमें कंडीशन से लगाता हूँ, यदि M1 बराबर कितना हो जाए? M2, मास दोनों का क्या हो जाए भाई? बराबर। जब मास बराबर हो गया, मास क्या हो गया यहाँ पे? बराबर हो गया। यहाँ से Q का मान कितना आएगा? K1 अपॉन कितना? 1 प्लस कितना? 1। यहाँ K आया, Q कितना आया? K1/2। ठीक है, मतलब आधी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, आधी किसकी जाएगी? हीट की फॉर्म में जाएगी। आधी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी, आधी किसकी फॉर्म में जाएगी? हीट की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, ये थी अपनी अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो लिख सकते हो इसमें अतः अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का आधा भाग अन्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित ठीक है भाई, ये आपके कोलिजन का टाइप था और कोलिजन का दूसरा टाइप। ठीक है, ठीक भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन 2D कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे, द्विविमीय टक्कर के बारे में। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके भाई।